स्टूडेंट यूनियन के तीनों प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं चाहता हूं पहले उनकी बात आ जाए, फिर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ चलेंगे। अंकित शुक्ला जी, जो बाराबंकी की घटना है, इसको लेकर एबीवीपी का अभी इस वक्त आज क्या स्टैंड है? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने अपने उस आंदोलन के समय से जो ला विधि पाठ्यक्रम के विद्यार्थी थे, उनका एडमिशन लिया जा रहा था, उनकी परीक्षाएं 3 सालों से कराई जा रही थी, लेकिन वो ऑल इंडिया बार के किसी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए बाध्य नहीं थे, क्योंकि मान्यता का नवीनीकरण नहीं था। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ हम सबके सामने है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला केंद्रों पर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारी जो 4 मांगे थी प्राथमिक, उन चारों मांगों पर अमल करते हुए कल हमारे जब प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, पूरे घटनाक्रम की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करा। और साथ ही में केवल एलएलबी, 4 क्या मांगे थी? केवल बीसीआई नहीं, तो पीसीआई की भी मान्यता नहीं थी, एनसीटी की भी मान्यता नहीं थी, तो ऐसे और भी कोर्सेज वहां संचालित हैं जहां मान्यता नहीं है। हमारी पहली मांग ये थी कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय का जो पूरा भ्रष्ट तंत्र है, जो इस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में पल बढ़ रहा है, उस पर विधिवत कार्यवाही हो, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए और उनको दंडित किया जाए। दूसरा हमने मांग की थी, आपकी ये बात मांगनी है? जी बिल्कुल, रामस्वरूप विश्वविद्यालय नहीं, कल जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय नहीं, पूरे प्रदेश के ऐसे जो शिक्षा संस्थान हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जो मानक विहीन हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हम सब ने देखा कि एक ऐसी एडवाइजरी वो सरकार की तरफ से जारी हुई है जो जवाबदेही भी तय करती है, जांच भी सुनिश्चित करती है और कार्रवाई की भी बात करती है। आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश के विद्यार्थी आंदोलन, झगड़ा एक के था और फंसवा दिया आपने पूरे प्रदेश भर के लोगों को। नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश मतलब पूरा तंत्र चले, हर डिग्री कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी की जांच हो? नहीं, बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा संस्थान कोई भी भ्रष्टाचार करे, वो एक हो या पूरे प्रदेश का हो, तो उसके विरुद्ध आवाज मुखर होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी क्या मांग थी? दूसरी हमारी मांग थी कि जो लाठीचार्ज का प्रकरण था, जो हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उनके जो दोषी हैं उनको दोषियों को दंडित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अवगत कराया गया कि जो 6 उपद्रवी, जो बाहरी थे, जिन्होंने आकर मारपीट की थी, उन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ वहां के दोषी जो सीओ थे, एसओ, उनको हटाया गया और वहां जो चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई हुई, सस्पेंशन की। आप संतुष्ट हैं? तो ये बात, जी बिल्कुल। अन्य भी उस लाठी चार्ज में और भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनके बारे में भी हमने बातचीत की और वीडियो विजुअल्स के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम उसकी भी वीडियो विजुअल्स मंगाकर जो उसमें दोषी पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जितनी कार्रवाई की गई पुलिस वालों पर, आप संतुष्ट हैं उससे? जी बिल्कुल, अभी तक की जो कार्रवाई है, जो आईजी की रिपोर्ट के बाद प्रथम दृष्टया जो हुई है, उससे हम संतुष्ट हैं। आगे भी हमने मांग की है कि जो दोषी पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी क्या मांग थी आपकी? तीसरी हमारी मांग थी कि जो उच्च शिक्षा परिषद की एफआईआर है, उसके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए, अभिलेखों की जांच होनी चाहिए। और चौथा, हमने जो अवैध भूमि है जिस पर उनका कब्जा है रामस्वरूप विश्वविद्यालय का, उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इसकी हमने मांग की थी। जो बुलडोजर एक्शन हम सब ने देखा है, वो तो एक गोडाउन था, वो गिरा के चले आए, उसमें क्या है? नहीं, बिल्कुल, जो 3 शेड वाला था, उसको गिराने से आपका ईगो पूरा होता है? देखिए, हमारा कोई व्यक्तिगत ईगो नहीं। फिर ये बुलडोजर एक्शन की बात नहीं, बिल्कुल, हमारा कोई व्यक्तिगत ईगो नहीं है। सरकार से जिस कार्यशैली की उम्मीद इस योगी सरकार से पूरे प्रदेश की जनता करती है, विद्यार्थी समुदाय करता है, वो बुलडोजर एक्शन है, हम सब जानते हैं। इसलिए वो केवल एक आपके लिए एक संकेत हो सकता है, लेकिन वो जिस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा था सरकारी भूमि पर, ग्राम सभा की भूमि पर, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराना, यह भी एक प्रकार से उस भ्रष्टाचार को सबक सिखाना ही है। मतलब एक टीन शेड पर बुलडोजर चलवाने के लिए आपने इतना बड़ा संघर्ष कर डाला? जी, टीन शेड पर बुलडोजर चलवाना तो चौथी मांग है। हमारा जो न्याय के लिए हमारी लड़ाई थी, वो एलएलबी विधि पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए थी, और इसलिए उस न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। चौथी मांग क्या थी? जी, चौथी मांग हमने बता दी आपको, बुलडोजर एक्शन। ऑलराइट, तो अब आपकी 4 मांगे मान ली गई हैं जी। अब आपका किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। आपने कहा था कि आप 48 घंटे के अंदर आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं, क्या अब आंदोलन आप करेंगे या फिर आपने वापस ले लिया? जी देखिए, जो कार्यवाही 48 घंटे के अल्टीमेटम से पहले ही वहां शुरू हो गई थी, दोषियों को गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और अभी भी आज भी हमने पत्रकार वार्ता की है, उसमें हमने साफ किया है कि जिस प्रकार से संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिखाई गई है पूरे मुद्दे को लेकर, आगे भी उनसे उम्मीद है कि जो अभी बचे हुए पुलिसकर्मी हैं जिन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो आप इस प्रकरण को पटाक्षेप मान रहे हैं, खत्म? देखिए, ये प्रकरण आज शुरू रामस्वरूप विश्वविद्यालय से हुआ है, लेकिन आज की जो एडवाइजरी आई है, पूरे प्रदेश के ऐसे जो भ्रष्टाचार में जो शैक्षिक अनियमितता के साथ संस्थान चल रहे हैं, उनके विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से सभी तरह के मतभेद खत्म? इस सरकार से हमारा कोई मतभेद था ही नहीं, हमारी लड़ाई विद्यार्थियों के मुद्दों पर थी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आए थे?
ये भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। आप नहीं देंगे? जी, वो बीजेपी का कार्यक्रम था, वो नेशन वन इलेक्शन, वो ज्यादा अच्छे से उनको जानकारी है। ओके, आप लोगों को कोई भूमिका नहीं थी? अब वो भूमिका उनको ज्यादा अच्छे से पता होगी और मीडिया के लोगों को पता होगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।